Good morning, children. I'm Arvind Soni, your English teacher from ABPS Rehla. Today I'm going to tell you how to perform your online examination through Google Form. Okay, children? First, you have just received the link of this form like this. Look here. Is it visible? Okay, then you click on this blue line. हमें इस ब्लू लाइन पे टिक करना होता है. कभी कभी होता क्या है कि ये ब्लू लाइन हमें ब्लू लाइन नहीं दिखता है, ब्लैक दिखता है. ऐसा भी कुछ प्रॉब्लम बच्चों के सामने आया है कि वो क्लिक करते हैं तो लिंक ओपन नहीं होता है. तो जब भी आप देखेंगे यहाँ पर अगर ब्लैक कलर का आपका ये लिंक शो कर रहा है तो इसका मतलब हो गया कि जिसने सेंड किया है उसका नंबर आपके मोबाइल में सेव नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस नंबर को सेव कर देंगे किसी भी नाम से, अपने टीचर के नाम से या जिसके भी नाम से भी करना हो. आप सेव अगर कर देंगे तो ये ब्लैक कलर का जो लिंक है वो ब्लू हो जाएगा. तो 2-3 बच्चों ने ये प्रॉब्लम शो किया था कि सर हम लोग लिंक पे टिक कर रहे हैं तो वो खुल नहीं रहा है. तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा. तो पहला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि अगर आपको आपके स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर अगर लिंक ब्लू नहीं दिख रहा है तो आपको वो नंबर देखना है कि वो नंबर आपका सेव नहीं होगा. तो उस नंबर को आपको सेव कर देना. पहले सेव करते ही फिर आप जस्ट ओपन करेंगे, आपको ब्लू लाइन दिखाई देगी और इस पर आप सिंगल क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगा. लुक हियर, ये देखिए, ये आपका फ्रंट पहला पेज हुआ जहाँ पर आपके स्कूल का डिस्क्रिप्शन लिखा होगा. मैंने यहाँ पर अपने स्कूल का बिल्डिंग भी लगा दिया है. तो सबसे पहले आपको उस फॉर्म में देखना है कि डिटेल क्या मांगी जा रही है. और डिटेल में आपको एक चीज़ यहाँ पर रेड कलर का एस्ट्रिक दिखाई देगा. इसका मतलब हो गया कि ये फील्ड जो है वो कंपलसरी है, इसको आपको भरना ही भरना है. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले यहाँ पर इंटर नेम, तो इसमें पूछने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर अपना नाम आप लिखेंगे जो आपने स्कूल में रजिस्ट्रेशन के समय लिखा होगा. फिर नीचे फादर्स नेम. जरूरी नहीं कि आपको जैसा मैं फॉर्म दिखा रहा हूँ वैसा ही फॉर्म मिलेगा. हो सकता है किसी में फादर्स नेम ना हो, किसी में कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है. तो उसमें आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है. हर टीचर अपने हिसाब से डिजाइनिंग कर रहा है. तो जो भी डिटेल वो मांगता है आप उसको दे दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. यहाँ मान लीजिए, सपोज करिए यहाँ पर नाम मैं लिखता हूँ ABC. फिर नेक्स्ट फादर्स नेम जो भी होगा आप लिख सकते हैं. देन इंटर योर क्लास, आप आपके अपने क्लास का नाम, कोई भी जो भी क्लास आपका हो आप यहाँ पर क्लास का नंबर लिख देंगे. सेक्शन A और B, अगर आपका A या B है तो आप AB में जो भी आपका है आप उसको टिक कर देंगे. फिर आगे रोल नंबर. देखिए यहाँ पर लिखा हुआ इफ़ यू नो, क्योंकि अभी कई क्लास में रोल नंबर जो है उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसलिए देखिए इसे हम लोग मैंडेटरी नहीं किए हैं. यानी यहाँ आपको एस्ट्रिक नहीं दिखाई दे रहा. बाकी सब जगह आपको रेड कलर का यहाँ पॉइंट दिखाई दे रहा है, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है. अगर आपको पता है तो आप लिख दीजिए, अदरवाइज आप नेक्स्ट कर सकते हैं. दोनों कंडीशन में लिखेंगे तो भी और नहीं लिखेंगे तो भी ये नेक्स्ट ले लेगा. अब मान लीजिए सपोज अगर आपने कोई फील्ड जो है नहीं भरी है. देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्लास हटा दिया तो देखिए लिख रहा है दिस इज अ रिक्वायर्ड क्वेश्चन. अब आपका नेक्स्ट होगा ही नहीं. देखिए यहाँ तुरंत यहाँ रुक जाएगा. तो अगर ऐसा सिचुएशन आपके सामने कहीं आता है इसका मतलब आपने कोई ना कोई एरिया छोड़ रखा है, तो आपको यहाँ पर नंबर देना होगा. ओके, अब यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं लिखा मैंने, लेकिन ये ले लेगा क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ यू नो और यहाँ पर मैंडेटरी यानी कंपलसरी एस्ट्रिक जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट करते हैं. अब देखिए हमारा क्वेश्चन पेपर खुल गया. यहाँ कोई एस्ट्रिक नहीं है, बट यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू ऑल अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस. और जो भी क्वेश्चन के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ ट्रू फॉल्स, यानी ये क्वेश्चन जो है ट्रू फॉल्स बेस्ड है. पॉइंट आपको यहाँ शो कर रहा है 1 पॉइंट, और क्वेश्चन आपको बस जस्ट रीड करना है कि क्या है, तो आप उसको टिक करते जाइएगा. अब ये क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए यहाँ पर मैं ऐसे ही टिक करते जा रहा हूँ. क्वेश्चन को पढ़ते हुए आप टिक करेंगे. अब जैसे आपने टोटल क्वेश्चन को टिक कर दिया, मान लीजिए इस पेज पर 5 क्वेश्चन है, कहीं आपको हो सकता है क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन हो या 20 क्वेश्चन हो, जैसे भी हो. ये सैंपल पेपर है इसलिए इसको आप फाइनली मत मान के चलिएगा, बस मैं तरीका बता रहा हूँ. हमने टिक कर लिया, फिर हम नेक्स्ट करेंगे. तो फिर यहाँ देखिए 6 क्वेश्चन से हैं, यहाँ भी हम इसको सॉल्व करेंगे.
अब यहाँ देखिए सबमिट बोल रहा है, यानी आपका क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन का सैंपल पेपर बनाया गया है। अब आपको यहाँ सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे आपका शो करेगा योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको क्या करना है, अगर आपको यहाँ शो कर रहा है व्यू स्कोर, तो आप देख सकते हैं कि जो आपने एग्जाम कंडक्ट अभी परफॉर्म किया है उसका क्या रिजल्ट है। तो आप यहाँ, हो सकता है किसी में ये स्कोर ना दिखाई दे, क्योंकि वो डिपेंड करता है टीचर आपको बताना चाहता है नंबर कि नहीं बताना चाहता है। तो वो हो सकता है वो बाद में बताएगा, सबका जब रिजल्ट आ जाएगा तब वो शो करेगा कि हाँ किसने कितना नंबर स्कोर किया है। फिर आप यहाँ व्यू स्कोर पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर टोटल पॉइंट 10 आउट ऑफ 10। अब आप अगर अपने आंसर को देखना चाहेंगे तो डिटेल सारा कुछ आपको दिखाई देगा। यहाँ आपका नाम, फादर्स नेम, रोल नंबर, क्लास। यहाँ रोल नंबर आपने नहीं दिया था इसलिए शो नहीं कर रहा है। फिर हर क्वेश्चन का यहाँ पर शो कर रहा है। अगर मान लीजिए आप कोई गलत क्वेश्चन को टिक करते तो वहाँ पर वो करेक्ट आंसर भी दिखाता, बट यहाँ पर सारे क्वेश्चन सही हैं, इसलिए यहाँ केवल आपको ये चीज़ दिखा रहा है। अब ये जो फॉर्म है ये आपके टीचर के पास चला जा चुका है। अब आपको कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपने जो लिखा था, देखा था ना, सबमिट करने के नीचे लिखा हुआ था योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो अब आपका फॉर्म जो है वो उनके पास जा चुका है। अब आपका यहाँ पर जो दायित्व है वो खत्म हो चुका है। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि कैसे आपको एग्ज़ाम को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और कैसे आपको सबमिट करना है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। ओके चिल्ड्रन।